नमो नमः छात्रमित्राणि। पुनः भवतां समेषां अस्याम् ई पाठशालायां स्वागतमस्ति। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का तथा विद्वज्जनों का ई पाठशाला में स्वागत है। महाभाष्यस्य स्पशान्निकस्य उपक्रमः प्रचलति। महाभाष्य का पाठ चल रहा है, उसमें हम मुख्य प्रयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं और 8 गौण प्रयोजन के बारे में भी हमने पढ़ा है। इस पाठ में हम उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति पंचगौण प्रयोजनानां पठनं कुर्मः। प्रथमं तावत् कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासन के प्रयोजन क्या है, यह प्रश्न करने पर भाष्यकार कहते हैं रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। ये 5 मुख्य प्रयोजन है, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। यह भी 13 और आनुषंगिक प्रयोजन है, गौण प्रयोजन है। वो इस प्रकार से है, तेसुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण। इस प्रकार से 13 गौण प्रयोजन है। इसमें से हमने 8 प्रयोजनों का अध्ययन किया और इस पाठ में 9 से 13 इन 5 प्रयोजनों का हम अध्ययन करेंगे। तो 9वां प्रयोजन है उतत्वः। यह भी जो प्रयोजन है वह एक ऋग्वेदीय मंत्र है और उस मंत्र का जो आदिपद है उसी से इसका नाम उतत्व है, ऐसा है। तो क्या है मूल में भाष्यकार की पंक्ति, वह है उतत्वः पश्यन् दुदर्शवाच उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेवोपत्य उशती सुवासः। इस प्रकार की मूल में पंक्ति है। आगे भी लिख रहे हैं उतत्वः अपि खल्वेकः पश्यन् अपि न पश्यति वाचम् अपि खल्वेकः शृण्वन्नपि न शृणोत्येनाम् इति अविद्वांस समाहार्थम। इसमें जो आधा मंत्र है वह अविद्वानों के लिए है और आधा मंत्र जो कि विद्वानों के लिए है। इस प्रकार से 2 पद में आधा अविद्वानों के लिए और आधा विद्वान के लिए। तो कह रहे कि एक पश्यन अपि न पश्यति, एक जो है पश्यन देखते हुए भी नहीं देखता है, एक शृण्वन् अपि न शृणोति सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो इस प्रकार का जो ये आधा पद है, 2 पंक्तियां, वह अविद्वत जनों के लिए है और बाकी जो आधी पंक्ति है उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेवोपत्य उशती सुवासः। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेवोपत्य उशती सुवासः तद्यथा जायापत्ये कामयमाना सुवासाः स्वात्मानं विवृणुते एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते वाङ्नो विवृणुयात् आत्मानं इति अध्येयं व्याकरणम। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। यहाँ जो है पश्यन, वह दृष्ट धातु से पश्यादेश करके क्षत्रिय प्रत्यय में लट्लकार का पश्यन रूप बनता है और उसके साथ में यहाँ एक ददर्श
वह लिट लकार का रूप है। लट लकार के साथ लिट लकार का संबंध किस प्रकार से होगा, यह एक यहाँ प्रश्न है। तो उसका समाधान भी वहाँ इस प्रकार से है, इसका समाधान भी। तो वहाँ जो लिट लकार है वह वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तत्र छंदसी लुंग लंग लिटः इति सूत्रेण वर्तमाने लिट। इस प्रकार से जो ददर्श में लोक में हमें लिट लकार दिख रहा है, वह वेद में छंदसी लुंग लंग लिटः इति वर्तमाने, इस सूत्र के द्वारा वह वर्तमान में लिट लकार किया है। इसमें जो पूर्वार्ध पद है वह अविदुषः, जो विद्वान नहीं है उनकी निंदाओं के लिए, और उत्तरार्ध है तो विद्वान संस्तुति, उत्तरार्ध में विद्वान की स्तुति की हुई है। तो पहला पद इस प्रकार से था कि उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्। तो एक वाणी को जो देखता है फिर भी नहीं देख रहा है, और एक जो वाणी को सुनता है, उत नाम समुच्चयः त्वः एकः, एक जो वाणी को देख कर भी नहीं देखता है, और एक जो है वो सुनकर भी नहीं सुनता है। तो वाणी को देखना मतलब क्या कि वो वाणी को स्थूल रूप से अक्षरों के रूप में देख रहा है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वह नहीं जानता है। तो और वह शब्द को सुनता है लेकिन फिर भी वह सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे व्याकरण नहीं पढ़ा है उसने। तो वह शब्द को जिस प्रकार से यथार्थ रूप के में समझना चाहिए अर्थ के साथ, वैसे वह नहीं समझ सकता है। इसलिए वह श्रृण्वन् अपि न शृणोति, वह केवल उसके लिए मात्र शब्द ही रहेगा श्रवणत्वात्, लेकिन उसको अर्थावगमन नहीं होगा। तो अर्थावगमन नहीं होने के कारण उसको बोध नहीं होगा। तो इसलिए वह सुनते हुए भी नहीं सुनता है और वह देखते हुए भी नहीं देखता है। लेकिन जो आगे का पद है, कुतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे, त्वस्मै कुतः वैयाकरणाय त्वस्मै तन्वं शरीरं विसस्रे विवृणोति, वह जो वाणी है वो वैयाकरणियों के आगे अपना शरीर वो विवृणोते, प्रकाश करती है, दिखा देती है। उसका उदाहरण बताया, उदाहरण के साथ, जाया यथा जाया उशति कामयमाना पत्ये भर्त्रे प्रेमणा आत्मानं दर्शयति, जिस प्रकार से पति को प्रेम करती हुई पत्नी अपने भर्ता को आत्मानं दर्शयति, अपने आप को प्रकाशित करती है, अपने आप को बिना से शर्म के अपने पति के सामने वह प्रकाशित होती है, उसी प्रकार से एवं वाग विदे वैयाकरणाय, उसी प्रकार से जो वाणी है वो वैयाकरणियों के आगे अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। तो यहाँ एवं वैयाकरण एनाम वाचम यथावत शृणोति, इस प्रकार से व्याकरण का जो विद्वान है वह प्रकृति प्रत्यय के अनुसार शब्दार्थ को जानता है। तो वाणी जो है अपने संपूर्ण स्वरूप को वैयाकरणी को बता देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ आधे पद में विद्वानों की प्रशंसा की है, क्योंकि वाणी जो है अपने संपूर्ण स्वरूप को जो व्याकरण जानता है उसके आगे वह खुल जाती है, प्रकाशित होती है, और जो नहीं जानता है उसके लिए वह कैसी होती है, वह देखता हुआ भी उस वाणी को नहीं देखता है और वह वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। तो अनया रीत्या नवमं प्रयोजनम् अस्ति शृण्वन् अपि न शृणोति तेन संतुष्टा वाग्विदे वैयाकरणाय स्वम् आत्मानं प्रकाशयति, जो व्याकरण से जो संतुष्ट हुई जो वाणी है वह अपने आप को व्याकरणियों के आगे प्रकाशित करती है। तो वांगनो विवृणुयाद आत्मानं, तो वाणी हमारे सामने भी प्रकाशित हो, हम भी वाणी के यथार्थ स्वरूप को जान सके, इसलिए हमें भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह नवमं प्रयोजन है। फिर बाद में आगे 10वां प्रयोजन है शक्तुमिव।
सक्तुमिव तित उना उनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। इस प्रकार से यह भी एक मंत्र है और इसमें भी व्याकरण का प्रयोजन महाभाष्यकार ने बताया हुआ है। तो यह भी मोक्ष के प्रतिपादन को बताने वाला मंत्र है और इसमें कह रहे हैं कि यत्र अर्थात व्याकरणे ये धीराः अर्थात ध्यानवन्तः वैयाकरणाः तितौ न सक्तुमिव ध्यानयुक्त मनसा तितौ समान ध्यानयुक्त मनसा वाचम अकृत वाणीम अकृषत ते सखायः समानज्ञानाः सख्यानि सायुज्यानि जानते प्राप्नुवन्ति यतः येषां धीराणां भद्रालक्ष्मीः अधिकम निहिता स्थिता। तो इस प्रकार से यह शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है। तो सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा वाचमकृत अत्र शब्दानुशासने भाष्ये मूल पंक्ति यथा सक्तुः सचतेर्दुर्धावो भवति कसतेर्वा विपरीताद् विकसितो भवति तितौ परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा धीराः ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचम् अकृत अकृषत अत्र सखायः सख्यानि जानते अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते सायुज्यानि जानते व एष दुर्गो मार्गः एकगम्यो वाग्विषयः के पुनस्ते वैयाकरणाः उत एतत् भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची येषां वाची भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति लक्ष्मीर्लक्षणात् भासनात् परिवृढा भवति। तो इस प्रकार से भाष्य में मूल पंक्तियां है तो उसी को हम विशेष रूप से समझते हैं। तो यहाँ है तीतौ, तीतौ कहते हैं चालनी को। चालनी क्या करती है? चालनी जो है वह चालवानु काम करे छे। चालनी जे छे चालने का काम करते हैं। उसमें जो धान्य में जो धान्य के अतिरिक्त पदार्थ होते हैं जैसे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इत्यादि जो होते हैं वह उसको साफ करने का काम करती है चालनी और उस धान्य को ग्रहण करने योग्य बनाती है। तो तीतौ परिपवनम भवति, तो उसी प्रकार से वो परिपाक को बनाती है। तो वैसे जो सक्तु जो है उसका अर्थ है भ्रष्ट वृज्जित यवाह, जो वर्जित है, भुने हुए जौ, भुने हुए जौ या भुने हुए चने, इसको भी सक्तु कहते हैं। वह शायद सक्तु यूपी बिहार इत्यादि क्षेत्रों में वह ज्यादा प्रचलित है सक्तु। तो इस प्रकार से सक्तु बनता है धान्य में से। तो वह धान्य में जो जो अग्रहणीय पदार्थ है वह चालनी के द्वारा, तीतौ के द्वारा उसको दूर करते हैं और फिर बाद में वह सक्तु बनाने के योग्य वह बनती है। तो उसी प्रकार से जो वैयाकरणी लोग हैं वह साधु शब्द और असाधु शब्द को चालनी में वह चालते हैं और साधु शब्द का प्रयोग करते हैं, असाधु शब्दों को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से साधु शब्दों का प्रयोग करने से उनकी वाणी में लक्ष्मी निहिता, वह वारंबार शब्द प्रयोग नहीं करने से, शुद्ध वाणी का प्रयोग करने से उनकी वाणी में जो है वह भद्र लक्ष्मी निहिता, शुभ लक्ष्मी निवास करती है और अधिक प्रकार की वह लक्ष्मी निवास करती है। तो वह कैसा हो जाता है? वह वैयाकरणी सखायः सख्यानि जानते, वह आत्म रूप से प्रकाशित होने वाला हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शब्द ब्रह्म रूप में एक हो जाने के कारण वह
उसका सखा होकर उसको जानता है और उस जानने के कारण वह सायुज्य प्राप्त करता है। सायुज्य प्राप्त करेगा तो वह उसे मोक्ष का मार्ग बताएगी। तो इस प्रकार से वह दूसरा अर्थ इस प्रकार से सायुज्यानि जान करके सायुज्य होकर के उसको मोक्ष प्राप्त करेगा। उसमें जो वह अलग अलग प्रकार की बुद्धि से वह देख रहा था, भेद बुद्धि से, वह भेद बुद्धि मिट जाने के कारण वह एक आत्मा शब्द को जानेगा। जिस प्रकार से कहा है अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रकृतिया जगतो जगः। तो वह शुद्धांतकरण हो जाएगा साधु शब्दों के प्रयोग से। शुद्धांतकरण हो जाएगा तो वह शुद्ध शब्दों के प्रयोग से वह ब्रह्म को प्राप्त करेगा। जैसे यहाँ लिखा है इसका सरलार्थ, ये व्याकरणतः प्रकृति प्रत्ययुक्तान साधु शब्दान ज्ञात्वा साधु शब्देभ्यः वाच्यम पृथक कृत्य। जो वैयाकरण लोग है वह प्रकृति प्रत्यय को जानते हैं, तो वो साधु शब्द को ज्ञान जान करके असाधु शब्द को वाणी से पृथक करते हैं। तो इस करने के कारण ते वैयाकरण ज्ञान पूर्वक साधु शब्द प्रयोग ही, तो वह वैयाकरण वह ज्ञान पूर्वक साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे। साधु शब्दों के प्रयोग से क्या होगा, तो शुद्धांतकरण आते, वो वैयाकरण शुद्धांतकरण होंगे। शुद्धांतकरण होंगे तो वह ऐसा दुर्ग मार्ग है, ऐसा जो साधु शब्दों का प्रयोग करने का जो मार्ग है, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वह दुर्ग मार्ग है। वह ब्रह्म रूप है, वह ब्रह्म स्वरूप है। शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है, तो वह बारंबार शब्दों के शुद्ध शब्द प्रयोग करने से उसमें जो ब्रह्म रूप भाव आ जाएगा और त्यक्त भेद भावना, और वह भेद भाव जो है वह भूल जाएगी और सायुज्य प्राप्त करेंगे। सायुज्य प्राप्त करेंगे तो वाची ब्रह्म रूपा सा लक्ष्मी ही, तो वाणी में ब्रह्म रूपा लक्ष्मी अधिक उसमें निवास करेगी। तो वह शब्द क्या है, तो शब्द जो है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो वह ब्रह्म बुद्धि वैयाकरणी भी ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म के समान सायुज्य प्राप्त करता है। इसलिए ही का कनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। शब्द ब्रह्म रूप जो वाणी बारंबार प्रयोग करने से वह शुद्धांतकरण हो जाएगा और उसी के सायुज्य को प्राप्त करके वह ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। इस प्रकार का एक सूक्ष्म विचार करने पर अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह प्रयोजन है सक्तुमिव। फिर बाद में आगे प्रयोजन आता है आगे प्रयोजन है हमारा सक्तुमिव, और उसके बाद में प्रयोजन सारस्वतीम, यह प्रयोजन है सारस्वतीम। तो यहाँ मूल में लिख रहे हैं भाष्यकार, याज्ञनिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीं मिष्टिं निर्वपेदिति प्रायश्चित्तीया मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। यहाँ है याज्ञनिकाः पठन्ति, याज्ञनिकाः अर्थात यज्ञ कांडे भवाः शब्दाः, यज्ञ शब्दात् अध्यात्मादेश ठञ्यस्यते, इस सूत्र से ठञ प्रत्यय करेंगे आदि वृद्धि करके हम याज्ञनिकाः शब्द बने। याज्ञनिकाः पठन्ति, तो यहाँ एक प्रश्न भी होता है कि शब्द किस प्रकार से बोल सकते हैं पठन्ति, तो उसका समाधान है कि जिस प्रकार से ऋषि ही वदति, ऋषि ही अर्थात वेदः वदति, तो वेद में कर्तृत्व लाया जाता है, उसी प्रकार से याज्ञनिकाः पठन्ति, तो उसमें यज्ञ कांडे भवाः शब्दाः पठन्ति वेदः उपदिशति तथैव अत्रपि कर्तृत्व, અહીંયા પણ કર્તાનો અધ્યાહાર કરવામાં આવે, જેથી એવું થાય તો શબ્દો કહે છે યાજ્ઞિક यज्ञकांडना शब्दों कहे छे। तो અહીંયા इसमें जो है एक और प्रसंग हम बता दे रहे हैं, जो हमने पढ़े मंत्र, 4 मंत्र इसमें पढ़े हमने। चत्वारी, उसमें 2 मंत्र थे, चत्वारे श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वेषी रेखे सप्तहस्तासु अस्य रथाबद्धो वृकभोरोरवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश। उसी में दूसरा मंत्र था चत्वारी वाक्परिमितानि तानि ये विदुर्ब्राह्मणा मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नैगयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। और तीसरा उतत्व पश्यन्
नददर्शवाचम उतत्वसरणमन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विश्वश्रे जायेव पत्य उशती सुवासा। और चौथा मंत्र सक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहितादिवासी। यह जो चार मंत्र है वह चार मंत्र अग्न्याधान अग्नि का आधान जब करते हैं, अग्नि को जब लाते हैं यज्ञ कांड में, अग्न्याधान में विनियुक्त है ये मंत्र। और उसका ही प्रथम पाद लेकर महाभाष्यकार ने शब्दानुशासन के प्रयोजन में भी उनको प्रयुक्त किया है। तो यहाँ यह है सारस्वती आहिताग्नि रपशब्दम प्रयुज्य। तो यज्ञ कांडे भवाः शब्दाः याज्ञिकाः। तो बस आहिताग्नि ही आहितः अग्नि येन, अर्थात आहितः अर्थात स्थापित, जिसने अग्नि को स्थापित किया है वह कहलाता है आहिताग्नि। अग्निहोत्री इति कथ्यते। आहिताग्नि अग्निहोत्री इति व्यवहारः दृश्यते। अग्निहोत्र जो है वह याग विशेष कर्म है, वह यावत जीवन साध्यम, ऐसा कहा जाता है कि अग्निहोत्र जब तक जीते हैं तब तक अग्निहोत्र करते हैं। 3 प्रकार के अग्नि होते हैं, हम जानते हैं, गारहपत्य, दक्षिणाग्नि एवं आहवनीय। यह जो 3 प्रकार के अग्नि होते हैं उसमें एतेषाम आदानं नाम देश विशेषे च तत्तत् मंत्र ही स्थापनम, उन मंत्रों से उनकी स्थापना होती है। और अग्निहोत्री जो है सायं प्रातः अग्नि में होम करता है। और अग्नये होत्रम होमः इति बहुव्रीहि, तो अग्नि में होम करता है वह अग्निहोत्री। तो वह आजीवन वह होम करता है और मरने के बाद उसका दाह संस्कार भी किसी अग्नि से होता है, तो उसे कहते हैं अग्न्याधान समय। तो वह जब अग्नि स्थापित करता है और वह जब उसका प्रयोग करता है तब अपशब्दम प्रयुज्य, तब जब वो अग्निहोत्र करने के समय यदि अपशब्दों का प्रयोग करता है, यानी असाधु शब्द का, अपशब्द यानी जो व्याकरण से निष्पन्न शब्द नहीं है, प्रकृति प्रत्यय से जो निष्पन्न शब्द नहीं है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करता है प्रयुज्य प्रायश्चित्तियाम, तो उसको प्रायश्चित्त के रूप में सारस्वती इष्टिम, सरस्वती संबंधी इष्टि निर्वपेद करनी पड़ती है। वह यदि अग्नि आधान के समय अपशब्द प्रयोग करता है, अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति तो अपशब्दों का यदि प्रयोग करता है तो उसके लिए उसको प्रायश्चित में सारस्वती इष्टि करनी पड़ती है। हमें भी सारस्वती इष्टि करनी न पड़े और हम भी प्रायश्चित के भागी न हो, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अपशब्द क्यों प्रयोग करेगा वह? क्योंकि उसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है, तो उसके द्वारा अपशब्द का प्रयोग होगा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होगा, अव्युत्पन्न शब्द का प्रयोग होगा, तो वह न हो और हम भी प्रायश्चित के भागी न हो, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो सरस्वती देवता यसी इति सारस्वती, तो सरस्वती जिसके देवता है उसको कहते हैं सारस्वती। तो सरस्वती देवता असी इत्यर्थे शास्य देवता इति सूत्रेण अण प्रत्यय स्त्रियां टिड्ढाणे जो सद्दग्ने इति सूत्रेण गिप् प्रत्यय सारस्वतीम इति इष्टिम इति। तो यजदेव पूजा संगतिकरण दानयोः इति धातोः क्तिं प्रत्यय कृते यश इष्टि इति शब्दः निष्पद्यते। तो सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेद, तो प्रायश्चित के हम भागी न बने, इसलिए हमें भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अपशब्द के बारे में एक श्लोक भी उपलब्ध होता है, थ एव शक्ति वैकल्यात् प्रमादा लसतादिभिः अन्योच्चारितः शब्दा अपशब्दा इति रीतः। शक्ति वैकल्यात्, शक्ति के विकृति के कारण, प्रमाद के कारण, आलस के कारण, अन्यथा उच्चारित, जो जहाँ से उच्चारित करना चाहिए वहां से उच्चारित नहीं किया गया, जिस मात्रा में उच्चारित करना चाहिए उस मात्रा में नहीं उच्चारित किया गया, अधिक दीर्घ या प्लुत किया गया, जो उस प्रकार से 32 दोष बताए, अम्बुकृत, कृत इत्यादि सब दोष,
वह शक्ति वैकल्य इस शब्द इनके कारण वह अपशब्द बनते हैं। तो इस प्रकार से है सारस्वतीम। तो हम भी प्रायश्चित के भागी न बने, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। आगे प्रयोजन है दशम्याम पुत्रस्य। तो इस प्रकार से शब्दानुशासन के आनुषांगिक प्रयोजन में यह 12वां प्रयोजन है। दशम्याम पुत्रस्य तत्र ही भाष्य पंक्ति ही, वहाँ जो भाष्य पंक्ति इस प्रकार से है, याज्ञिकाः पठन्ति दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् कोशवदाद्यन्तरन्तस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानुकमले प्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कुर्यात् न तद्धितम् इति, न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्य विज्ञातुं दशम्यां पुत्रस्य। इस प्रकार का यहाँ मूल भाष्य में लिखा हुआ है। तो अत्रापि याज्ञिकाः पठन्ति अर्थात यज्ञ कांडे भवाः शब्दाः यज्ञ शब्दात् ठञ् प्रत्यये आदि वृद्धौ एकादेशे स्वादिकार्ये याज्ञिकाः यज्ञ कांडे भवाः शब्दाः दशम्युत्तर कालम अर्थात दशमी उत्तर कालम 10 दिन के पश्चात जो काल होता है उसे कहते हैं दशम्युत्तर कालम, अर्थात 11वां दिन। क्योंकि जब जातस्य उत्पन्नस्य पुत्रस्य जो उत्पन्न शिशु है उसका नाम विदध्यात् नामकरण करना चाहिए। ये ज्योतिष के बारे में भी है, थोड़ा नामकरण संस्कार बताते हैं। एकादशेन्य विप्राणाम क्षत्रियाणाम त्रयोदशे वैश्यो पंचदशा है न शूद्रो मासे न शुद्ध्यति। तो जो है ब्राह्मण द्विज जो है ब्राह्मण, तो वह एकादश दिन में शुद्ध होता है। तो 10वें दिन के पश्चात एकादशी दिन 11वें दिन पुत्र का नामकरण करना चाहिए। दशम्याम पुत्रस्य, तो वह जो दशम्याम पुत्रस्य वहाँ दशम्युत्तरः अत्र योग विभागेन पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी भयेन ततः पंचमी भयेन इति सूत्रेण दशम्युत्तर कालः यस्मिन् इति ततः बहुव्रीहि, फिर बाद में बहुव्रीहि समास भी है। तो इस प्रकार से 2 समास यहाँ है। पंचमी भयन इस सूत्र के द्वारा योग विभाग से पंचमी तत्पुरुष समास है दशम्युत्तरः, और फिर बाद में दशम्युत्तरः कालः इति यस्मिन् इति दशम्यां पुत्रस्य। तो यहाँ इस प्रकार से समास भी हमें जानना चाहिए। दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य नाम विदध्यात्, जो उत्पन्न शिशु हुआ है उसका हमें नामकरण करना चाहिए। तो वह नामकरण कैसा करना चाहिए? तो घोषवद आदि, घोषवद आदि जो उसके आदि शब्द है वह घोष वर्ण होने चाहिए। घोष वर्ण हमें किस प्रकार से पता चलेंगे? तो कारिका हमें मिलती है खयाम यमः खय कपौ विसर्गः सर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कंठमंडे तु घोषास्यु संवृतानादभागिनः। इस प्रकार से हमें कारिका देखने को मिलती है, और लघु सिद्धांत में भी हमें इस प्रकार से मिलता है असह संवारा नादा घोषाश्च। तो इस प्रकार से हर्ष प्रत्याहार के जो 59 वर्ण है ह य व र ल य म गण न ज भ ग ढ ध ज भ ग ढ द, यह जो वर्ण है वह सभी घोष वर्ण कहे जाते हैं। तो घोषवद आदि, तो जो नामकरण करने जा रहे हैं उसका जो आदि अक्षर है, इन 20 अक्षरों में से एक कोई हो, घोषवद आदि, घोषवद आदि। पछी ततः फिर बाद में आगे क्या कह रहे हैं कि घोषवद आदि अंतस्थः, घोषवदाद्यंतर घोषवदाद्यंतरस्थ, घोषवदादि
अंतस्थ अंतस्थ वर्ण कौन से, तो यवरला अंतस्थाः, अंतस्थ वर्ण जो है य वर ल है तो वह मध्य में होने चाहिए। कोशबदादि अंतर अंतस्थाः बीच में अंतस्थ होने चाहिए। और अवृद्धम न वृद्धम इति अवृद्धम वृद्ध संज्ञक पद आदि में नहीं होना चाहिए। फिर आगे कह रहे कि त्रिपुरुषानु कमनरी, त्रिपुरुषा तो त्रिपुरुष, तो यहाँ तीन पुरुष, त्रिपुरुषानु कमने कम अनरी, न अरीति अनरी, ड्रीति मनुष्यवाचक शब्द, तस्मात् नरी सप्तमी, न अरीति अनरी, तो मनुष्यवाचक नाम नहीं होना चाहिए, कोई देवतावाचक नाम होना चाहिए। अथवा त्रिपुरुषानुक, हमारी जो तीन पीढ़ियां है उसमें जो नाम है पिता पितामह प्रपितामह उनके अनुरूप नाम होना चाहिए। अनरी अथवा न अरीति अनरी, अरि अर्थात शत्रु, शत्रु का नाम न हो ऐसा नाम होना चाहिए। तद ही प्रतिष्ठितमं भवति, ऐसा ही नाम जो है वह प्रतिष्ठित होता है, उसकी नामना जग में विख्यात होती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार का नाम करना चाहिए, द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा कुर्यात्, दो अक्षर वाला नाम करना चाहिए अथवा चार अक्षर वाला नाम करना चाहिए। न तद्धितम कृतम कुर्यान्न तद्धितम, जो हमेशा नाम है वह कृदंत होना चाहिए, तद्धित नाम नहीं होना चाहिए। नचांतरेण व्याकरणम, व्याकरण के बिना हम यह नहीं जान सकते हैं कि यह कृदंत कृत प्रत्यय से जो निर्मित है वह कृदंत है, तद्धित प्रत्यय से जो निर्मित है वह तद्धितांत नाम है। तो हम नहीं जान पाएंगे व्याकरण के अध्ययन के बिना कि यह कृदंत है या तद्धित है, तो वह हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए घोष वर्ण कौन से है, अंतस्थ वर्ण कौन से है, अवृद्ध है कि नहीं, इन शब्दों का ज्ञान व्याकरण के अतिरिक्त हमें कहीं नहीं मिलेगा, कृदंत का तद्धित का। तो इस प्रकार का यदि हम नामकरण करेंगे तब ही वह लोक में प्रतिष्ठित होगा। तो हमारे पुत्र का भी नाम लोक में प्रतिष्ठित हो और वह जो नामकरण करने वाला व्यक्ति है वह व्याकरण के जानने वाला हो और हमारा जो पुत्र का नाम हो व्याकरण के अनुरूप हो और लोक में प्रतिष्ठित हो। इसलिए हमें भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से शुभ इस दशम्याम पुत्रस्य का अर्थ है। तो ये है दशम्याम पुत्रस्य। और अंतिम त्रयोदशवां प्रयोजन है सुदेवो असि वरुण इति। यह भी एक ऋग्वेदिक मंत्र है। सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं शुशिरामिव। अयमपि ऋग्मन्त्रः, इसमें भगवान वरुण की स्तुति की गई है। सुशिराम सच्छिद्राम सूर्म्यं प्रविश्य अग्निः यथा तत्रत्यं मालिन्यं भस्मीकृत्य प्रतिमां शुद्धा करोति तद्वत् सप्तविभक्तयः तालुदेशे प्रकाशं प्राप्य वाचीभवं मालिन्यं दूरीकुर्वन्ति। तेन त्वं सत्यदेवः अतः वयमपि सत्यदेवाः भवेम इति एतदर्थम् अध्येयं व्याकरणम् इति सरलार्थः। सत्येन दिव्यति इति सत्यदेवः, जो सत्य से दैदीप्यमान हो वही सत्यदेव है। सत्य क्या, तो व्याकरण के द्वारा सत्य यानी साधु शब्दों का जो प्रयोग करता है वही सत्येन दिव्यति, नापशब्देन सत्येन दिव्यति इति स सत्यदेव, जो साधु शब्दों से दैदीप्यमान है प्रकाशित है वही सत्यदेव है, वही वरुण है। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से इसका अर्थ होता है कि सूर्म्यम सुशिराम सच्छिद्राम, जो मूर्ति बनाते हैं हम, मूर्ति में मूर्ति को अग्नि से तपाया जाता है। तो वह क्योंकि उसका जो मालिन्य होता है, उसका मेल होता है, वह अग्नि उसको दूर करती है और उस प्रतिमा को वह शुद्ध बनाती है। तो तद्वत उसी प्रकार से जो सात विभक्तियां है वह तालु देश में स्थित होकर के ते सप्त सिंधवः अर्थात सप्त विभक्तयः
सप्त सागराः इव सप्त विभक्तयः सुदेवः असि वरुणः। हे वरुण, तुम सुदेवः, तुम शुभदेव हो। क्यों कहते सप्त सिंधवः, आपके जो है 7 सागर है वह 7 विभक्तियों के समान है। अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्म्यम सुशिरामिव, और जिस प्रकार से यह सूर्मी अग्नि प्रतिमा में प्रविष्ट कर उसके मालिन्य को दूर करता है, उसी प्रकार से यह 7 विभक्ति तालु देश में यानी मुख में स्थित होकर के ये 7 विभक्ति है, जो अर्थात 7 विभक्तियों से निष्पन्न शब्द, विभक्त्यंत शब्द। विभक्ति किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं। सुप्तिंग विभक्ति संज्ञा सुबंत और तिगंत पद। प्रकाशम प्राप्य वाचि भवम मालिन्यम दूरी कुर्वन्ति, और जो विभक्तियों को अच्छी प्रकार से जानता है, जो शब्दों को अच्छी प्रकार से जानता है, उसकी वाणी का मालिन्य दूर होता है। वाणी का मालिन्य दूर होने से वह हमेशा साधु शब्दों का प्रयोग करेगा। साधु शब्दों का प्रयोग करने से वह सत्यदेव हो जाएगा। हम भी सत्यदेव बने, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये अच्छा दृष्टांत अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है। दृष्टांत सूर्म्यम सूर्मीम इव, तो यहाँ शोभनाम प्रतिमाम, सूर्मीम अर्थात शोभनाम प्रतिमाम इव वयमपि सत्यदेवाः भवेम इत्यध्येयम व्याकरणम। हम भी सत्यदेव बने, हम भी असाधु शब्दों का प्रयोग न करें, केवल साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम सत्य से दैदीप्यमान होंगे, और सत्य से दैदीप्यमान होने के कारण हम भी क्या हो जाएंगे, सुदेव बनेंगे, अच्छे देव बनेंगे, वरुण के समान बनेंगे। तो यहाँ काकुदम है, काकुदम तालुर्जिह्वा इति, तो इत्यादि 7 विभक्तियों से निष्पन्न शुद्ध शब्द, 7 विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय इत्यादि विभक्ति भी है। सुप्तिंगंतौ विभक्ति संज्ञा, यह विभक्तिश्च सूत्र के द्वारा हम व्याकरण से शुद्ध विभक्ति युक्त शब्द प्रयोग करने से सत्यदेव बने, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करें। तो इस प्रकार से यहाँ 13 प्रयोजन हमने इस पाठ में पढ़े। तो आप भी इन 13 प्रयोजनों को जाने और व्याकरण का अध्ययन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अस्तु तावत्, नमो नमः, ओम।